नमस्कार बच्चों, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे यूजुअली आप जानते हैं, मेरा नाम बड़ी है और हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट पढ़ रहे हैं। और हमें आज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है बच्चा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। साथ ही साथ में हम लोग अपनी पूरी एक्सरसाइज 5.7 को सॉल्व करेंगे। तो आज का ये हमारा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले होता क्या है। तो जैसे बच्चा मैंने कहा कि कोई हमारे पास बच्चा y है, y हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है। तो भाई साहब जो डी वाई बाई डी एक्स होता है बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे क्या कहते हैं बच्चे? फर्स्ट ऑर्डर। और बच्चा यही होता है डेरिवेटिव, ठीक है। हाँ सर। अब देखो, इसी डी वाई बाई डी एक्स को अगर आपने एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, कितने बार बच्चे? एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये इसको लिखते हैं हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इसे कहते हैं बच्चा क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे क्या कहते हैं बच्चे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। और फिर इसको एक बार और कर दोगे तो सिंपल सी बात है, एक बार और कर दोगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। यानी मैं अगर ऐसे कर दूंगा, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसको कैसे लिखोगे बच्चे? डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। और ये जो होगा वो कितने ऑर्डर का होगा बच्चे? थर्ड ऑर्डर का होगा। यानी अगर कहीं मैं लिखूं कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन, तो बच्चा ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एनथ ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या दिखाता है बच्चे? एनथ ऑर्डर डेरिवेटिव। बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या दिखाता है? एनथ ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाता है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब देखिए मेरे भाई, चलिए अब देखो, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है। या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड ऑर्डर को डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। इसी तरह सो ऑन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ये लिखा मैंने, ये दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स में भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसको हम लोग दिखाते हैं y1 से। क्लियर है? इसको मैं y3 से लिखूंगा। इसी तरह इसको किससे बच्चे लिखूंगा? y1 से। तो कहीं मैंने y2 अगर लिखा मेरे लाल, अगर मैं कहीं y2 लिखा हूँ, कहीं भी y2 लिखता हूँ, तो ये बात आप समझ जाएंगे कि वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर कहीं भी मैं y3 लिखता हूँ बच्चे, कहीं भी y3 लिखा तो आप समझ जाओ वो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। y4 लिखा तो आप समझ जाइए कि फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या होता है, देखिए ध्यान से। कभी कभी इसको हम लोग डी1 से भी दिखाते हैं, इसी तरह इसको डी2 से, इसी तरह इसको डी3 से, और इसको किससे बच्चे? डी एन से, कैपिटल डी एन से। क्लियर है? तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है। कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपके पास आ जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए थोड़ी सी कुछ बातें समझ लिया जाए। चलो भाई, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखा जाए, आइए कुछ बातें सीखा जाए। सीखने के बाद मैं यहाँ बता दूं आपको, जैसे मैं कहूँ कि, मैं कहूँ बच्चा ध्यान से देखिए कि y1 का मतलब क्या होगा बच्चे? डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है बच्चे? तो सिंपल सी बात है, y2 का मतलब क्या होगा? y2 का मतलब होगा कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर होगा डी वाई बाई डी एक्स। बोलो भाई, क्लियर है? यानी यानी कि अगर आपने y1 को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? y2 आएगा। फिर उसी तरह यानी अगर आपने y2 को एक बार डिफ्रेंशिएट और कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चे? y3 आएगा। इसी तरह बच्चा y3 को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चे? y4 आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान समझिए, जैसे मैं कहूँ बच्चा कि आप y स्क्वायर को, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। क्लियर है? आपको क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। या वाई स्क्वायर को मैं कहूँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो कैसे करेंगे? देखिए, टू वाई, और वाई को एक बार करना पड़ेगा, तो वाई को एक बार करने का मतलब हुआ y1। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझ लेंगे। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? टू वाई वाई वन। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं कहूँ वाई क्यूब को एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसको क्या लिख सकते थे आप? थ्री वाई स्क्वायर, और वाई का एक बार करोगे तो क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह मैं कहूँ कि भाई साहब कहीं अगर y2 का
स्क्वायर लिखा है और इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या मतलब हुआ कि सर 2y2, ठीक है, और y2 को एक बार करना पड़ेगा तो y2 करोगे तो क्या आएगा बच्चे, y3 आएगा। तो इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इतनी बातें बताई, अपने दिमाग में डाले रहेंगे, अगर कहीं यूज होगा तो मैं यहाँ पर उसकी हेल्प लूंगा। चलिए अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी आपको कुछ समझना नहीं है। तो आ जाओ आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से 10 तक के जितने भी क्वेश्चन है उससे आपको उसमें आपको केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी d2y/dx² निकालना है। क्लियर है? चलो भाई, तो हमें निकालना है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए y बराबर आपको दिया है कोई फंक्शन x² प्लस 3x प्लस 2। आपको निकालना है क्या सर, d2y/dx का स्क्वायर, ठीक है, d2y/dx², ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको फाइंड करना चाहिए, फर्स्ट वी फाइंड dy/dx। dy/dx कितना होगा, सबका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे 3x और प्लस हो जाएगा 3। बोलो भाई हाँ सर। अब हमको d2y/dx² निकालना है, तो मैंने भी समझाया d2y/dx² का मतलब क्या होता है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि dy/dx को एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मतलब क्या होगा कि dy/dx आपको करना पड़ेगा किसका, 3x प्लस 3 का। जब इसका करोगे तो बच्चे आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। और सिंपल सी बात है, जो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा बच्चे, 3 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, y बराबर दिया आपको x⁻20। तो सबसे पहले निकाल लो dy/dx। तो dy/dx कितना हो जाएगा बच्चे, 20x⁻19। बोलो भाई हाँ सर, इतना तो आता होगा। और आपको d2y/dx² निकालना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार और करोगे होगा 20 × 19 और x के पावर कितना बच्चे, 18। तो ये आपका हो जाएगा आंसर कितना, 380 x⁻18। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, 380 x⁻18। बहुत आसान है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात आपको भाई रॉकेट साइंस नहीं है कि इतना इसमें समझाया जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है x × cos x। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई, ये y बराबर आपको गिवन है, तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आपको मैंने बताया सबसे पहले आप dy/dx निकालो। dy/dx निकालने के लिए आपको x को छोड़ना होगा, cos x का करोगे तो होगा माइनस sin x। बोलो भाई हाँ सर, प्लस cos x को छोड़ोगे और x का करोगे तो हो जाएगा 1। क्लियर है? अब अगर आपको d2y/dx² चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर पूरे फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो भाई करते हैं, अब करो ध्यान से। तो इसका मतलब हुआ कि dy/dx, ठीक है, माइनस x sin x, हाँ सर, और प्लस क्या हो जाएगा dy/dx, यहाँ लग जाएगा बच्चे cos x। चलो भाई कर लें, यहाँ करने के लिए माइनस साइन लगा दिया, एक बार x को छोड़ा साइन x का करूंगा तो हो जाएगा cos x। बोलो भाई हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, प्लस सर x साइन x को छोड़ा और x का करूंगा हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं सर, और इसका करूंगा cos x का तो हो जाएगा माइनस का साइन x। यहाँ रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, माइनस x cos x माइनस साइन x और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन x। ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा माइनस x cos x माइनस 2 साइन x। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका आंसर आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं जिसको बहुत अच्छे से समझाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं। चलिए आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखो, कह रहा है y बराबर आपके पास log x है, तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल सी बात है, dy/dx का मतलब क्या हुआ, 1/x log x का हमें पता है, और फिर हमें d2y/dx² निकालने के लिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसको कर दो, करोगे आएगा माइनस x²। अब इतना आपको लास्ट स्टेप से चल रहा है, आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो x पावर -1, फिर -1 आगे आएगा, x -2 घटेगा तो नीचे आएगा, इतना समझाने का कोई मतलब नहीं है, इतना आपको आना चाहिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा देखा जाए क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि y बराबर आपके पास दिया है x³ log x। चलो भाई, अब आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए सर, सबसे पहले dy/dx निकालना चाहिए। तो जब आप dy/dx निकालोगे तो यहाँ दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो एक को छोड़ो, तो मैंने x³ को छोड़ा, log x का करोगे होगा 1/x, ठीक है, प्लस log x को छोड़ो बच्चे और 3x³ का करोगे तो होगा इंटू 3x²। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी बच्चे, x से कैंसिल होगा तो होगा x² प्लस 3x² और यहाँ होगा बच्चे log x। बोलो भाई, अब फिर से अगर d2y/dx² निकालना है आपको
तो जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में 3x² और बच्चे यहाँ हो जाएगा कितना, log x। तो चलो कर दो, इसका तो सिंपल है, हो जाएगा 2x। यहाँ जब करने चलोगे तो एक को छोड़ो दूसरे करो, तो मैंने x² छोड़ा, log x करूंगा तो नीचे आएगा x, फिर होगा प्लस log x को छोड़ो और x² करोगे तो होगा इंटू 2x। ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ से आएगा 2x, ठीक है, यहाँ से x से x कैंसिल तो होगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 6x log x, जोड़ दो तो यह आएगा 5x प्लस 6x log x। यह आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत आसान, इतना आसान आपने पढ़ा नहीं होगा। क्लियर बच्चे, हाँ सर, आ जाओ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चा, कह रहा है कि y इज इक्वल टू बच्चे e की पावर x और साइन 5x। आसान क्वेश्चन है। चलो भाई, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले निकालना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ भी फर्स्ट इंटू सेकंड का फंक्शन है, तो एक को छोड़ो तो e की पावर x छोड़ा, साइन x का पहले करोगे तो होगा cos 5x और फिर 5x का करना पड़ेगा तो 5x का हो जाएगा 5। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे जब बढ़ोगे तो प्लस आपको साइन 5x को छोड़ना होगा और e के पावर x का करोगे तो e के पावर x का मतलब e के पावर x ही होता है, तो यही आएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपके पास ही आ गया। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे फंक्शन को एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो करने का मतलब क्या होगा बोलो भाई, करने का मतलब हुआ कि यहाँ 5 मैंने कॉमन ले लिया, e की पावर x यहाँ हो जाएगा cos 5x और प्लस क्या होगा बच्चे डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर x और यहाँ हो जाएगा बच्चे साइन 5x। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेरिवेटिव आपने निकाला है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला ही पुट कर देना। ध्यान से देखो, आप ये तो निकाले, हाँ सर, तो इसको तो निकालने का कोई फायदा है नहीं, इसको उठा के वही रख देना। तो इसको हम लोग निकालेंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो भाई। तो जब निकालोगे तो यहाँ होगा 5, ठीक है, ई के पावर x को छोड़ा cos x का करोगे तो होगा माइनस साइन, ठीक है, 5x और फिर एक बार 5x का करना होगा तो इंटू आएगा यहाँ पे 5, तो हो जाएगा कितना बच्चे 25। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे माइनस का 25, तो माइनस का 25 हो जाएगा। क्लियर बच्चे, हाँ, प्लस का साइन लगेगा। अब क्या होगा, एक बार cos 5x को छोड़ोगे और बच्चे e की पावर x का करोगे तो होगा e की पावर x ही। बोलो भाई, हाँ सर। इसका क्या करना है, आपको कॉपी पेस्ट कर देना ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले से कॉपी पेस्ट करोगे तो होगा 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x साइन 5x। बोलो भाई, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करो, तो यहाँ देखिए ये है -25 और वहाँ है 1, तो कितना हो जाएगा भाई, -25 और e के पावर x साइन 5x, तो ये हो जाएगा बच्चे -24 e के पावर x साइन 5x, ठीक है। और यहाँ 5 से 5 जोड़ दो, यहाँ 5 से 5 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 10 e के पावर x cos 5x। बोलो भाई, और ये आपका ब्यूटीफुल सा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है आपको, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपको करना है। 7 होमवर्क दे कि नहीं दे, कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लगा देता हूँ मैं। चलो भाई 7 क्या दिया है कि y इज इक्वल टू ई के पावर 6x और cos 3x। चलो भाई सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट 2 सेकंड लगाओगे। तो फर्स्ट 2 सेकंड में मैंने सबसे पहले e के पावर 6x को छोड़ा, cos 3x का करोगे तो होगा माइनस साइन, बोलो भाई 3x, हाँ सर, और फिर एक बार 3x का करना पड़ेगा, तो 3x का करोगे तो होगा इंटू 3। बोलो भाई, हाँ सर। अब मैंने क्या किया, आगे बढ़ा, cos 3x को छोड़ा, हाँ सर, अब e के पावर 6x का करोगे तो आएगा e के पावर 6x, लेकिन ऊपर 6x है तो 6x का करोगे तो होगा इंटू 6, यानी ये कितना आएगा, डी बाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, यहाँ से आ जाएगी -3 e के पावर 6x साइन का 3x, हाँ सर, और प्लस यहाँ हो जाएगा 6 e के पावर x, e के पावर e के पावर कितना बच्चे 6x और हो जाएगा cos 3x। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। फिर आपको निकालना चाहिए क्या, डी टू बाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, सबका एक बार और डिफ्रेंसिएशन होगा, तो यहाँ होगा -3 कॉमन और डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, ई के पावर 6x
और साइन का 3x। बोलो भाई हाँ सर। प्लस कितना होगा 6 dy/dx, ठीक है, और e⁻6x और cos 3x। बोलो भाई हाँ सर। आप देखो ध्यान से, तो इसका रिजल्ट आपने निकाला हुआ है। हाँ सर निकाला हुआ है, ये आपने रिजल्ट क्या किया है, निकाला हुआ है। क्लियर है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो रिजल्ट निकाला है तो उसको रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये आ जाएगा d2y/ds का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ फिर करोगे तो -3 तो होगा ही। अब ब्रैकेट में देखो, तो पहले e⁻6x को मैंने छोड़ा, साइन का करोगे तो होगा cos 3x, और फिर 3x का करना पड़ेगा तो इंटू होगा 3। फिर आगे बढ़िए तो होगा प्लस का साइन 3x को तुम छोड़ोगे और e⁻6x का करोगे तो होगा e⁻6x, लेकिन 6x है तो 6x का करोगे तो x1 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 6। बोलिए भाई हाँ सर। प्लस 6 टाइम और आपका ऊपर रिजल्ट वाला उतार देना है। तो कितना आया बच्चा, हुआ है -3 e⁻6x साइन 3x प्लस 6 e⁻6x और cos 3x। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, बस इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। कर लेंगे, कर लेता हूँ, चलो मैं कही तो 3 हो जाएगा 9, तो होगा -9 e⁻6x और यहाँ हो जाएगा cos का 3x। चलो भाई, यहाँ हो जाएगा माइनस का 18, तो -18, ठीक है, और कितना होगा भाई साइन 3x और e के पावर कितना 6x। यहाँ होगा माइनस का 18 e के पावर 6x और साइन का 3x, और प्लस कितना हो जाएगा 36 e के पावर x cos 3x। ठीक है हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्व कर लीजिए। कुछ कट रहा है तो आप देखेंगे कोई नहीं कट रहा है, तो जब कोई नहीं कट रहा है देखो ये और ये जोड़िए, तो 36 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 27 e के पावर 6x और cos 3x। ठीक है, यहाँ मैंने 6x छोड़ दिया, देख लीजिएगा। चलो, और यहाँ कितना हो जाएगा -36, ठीक है, e के पावर 6x और यहाँ हो जाएगा साइन 3x। बहुत आसान है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर, कुछ है ही नहीं। चलिए अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई क्या कहता है। आ जाओ 8 नंबर पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 और आसान है। y बराबर आपको क्या दिया था बच्चा, tan इनवर्स x। चलो भाई, तो सबसे पहले dy/dx निकालो। तो आपको पता है dy/dx कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसका d2y/dx स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dy/dx, ठीक, और 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dx, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कर दो, जैसे यहाँ करोगे तो इसका मतलब क्या, -1 आगे आएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर -1 इन -1 होगा, और साथ ही साथ में आपको अंदर वाले का करना पड़ेगा। तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर करोगे तो होगा 2x, यानी ये क्या आया माइनस, ठीक है, 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर -2। इसको नीचे लेते आओगे तो होगा -2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट सेम आएगा, आप देख सकते हैं। क्लियर बच्चा? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ भैया, 9 नंबर देखा जाए। तो 9 नंबर देखो क्या है, 9 नंबर करा लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये दिया है। तो आप सबसे पहले dy/dx निकालो। चलो भाई, जैसे dy/dx निकालोगे तो लॉग, और ये ब्रैकेट में कुछ है तो 1/log x होगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। और log x का एक बार करना पड़ेगा, तो log x करोगे तो इंटू 1/x आएगा, यानी ये कितना आएगा बच्चे 1/x log x। ठीक है, ये आ गया। चलो भाई, अब आपको क्या करना है, d2/dx का स्क्वायर करना है। क्या करना है, d2/dx स्क्वायर, इसका मतलब हुआ d/dx, ठीक है, 1/x log x। बोलो भाई हाँ सर। इसको भी मैं लिख सकता हूँ dy/dx, ठीक है, x log x पर -1। हाँ सर, जैसे करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, -1 आगे आएगा तो माइनस हो गया, ठीक है, और फिर होगा x प्लस x इंटू लॉग एक्स, x प्लस लॉग एक्स, ठीक है, और -1 -1, तो -1 क्या हो जाएंगे -2। अब क्या करना पड़ेगा आपको, dy/dx करना पड़ेगा किसका, x log x का। तो चलो कर दो, जैसे करोगे तो क्या होगा, ध्यान से कि ये प्लस मैं क्यों लिख रहा भाई, इंटू है ये, x इंटू लॉग एक्स। चलो भाई,
अब देखो, यानी इसका रिजल्ट कितना आएगा माइनस, ठीक है, ये नीचे चले आएंगे एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, हाँ सर, अपॉन, अब इसका करोगे तो एक बार एक्स को छोड़ोगे तो एक्स को छोड़ोगे, लॉग एक्स का करोगे तो वन अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस क्या होगा, लॉग एक्स को छोड़ोगे एक्स का हो जाएगा वन, एक्स से एक्स क्या होगा बच्चे कैंसिल, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा माइनस वन प्लस लॉग एक्स, और फिर नीचे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स का बच्चा कितना होल स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। बोलो भाई कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में भी कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चा क्या दिया है कि y बराबर आपको दिया है साइन का कितना लॉग एक्स। चलो भाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालोगे बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन का करोगे तो होगा कॉस लॉग एक्स। बोलो भाई होगा, हाँ सर, कॉस और ब्रैकेट में कितना होगा बच्चे लॉग एक्स, और फिर आपको इस लॉग एक्स का करना होगा, तो लॉग एक्स करोगे तो होगा अपॉन एक्स। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान था, आसान तो है ही। अब आपको क्या करना है, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, कॉस और ब्रैकेट में होगा बच्चा कितना लॉग एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चे एक्स। चलो भाई यहाँ लगा लीजिए वही क्या, एफ अपॉन जी वाला। तो एफ अपॉन जी लगाओगे तो नीचे होगा एक्स का स्क्वायर। बोलो भाई आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, आपको इस एक्स को छोड़ेंगे और डी बाई बाई डी एक्स किसका करेंगे बच्चे, कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स का, और फिर आप माइनस का साइन लगाओगे, कॉस लॉग एक्स को छोड़ोगे, ठीक है, और आपको डी बाई बाई डी एक्स कितना किसका करना पड़ेगा बच्चे एक्स का। अब करो जरा, तो यहाँ होगा एक्स कॉस लॉग एक्स का करोगे तो बच्चा होगा माइनस का साइन ब्रैकेट में होगा लॉग एक्स, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, और फिर एक बार लॉग एक्स का करना पड़ेगा, लॉग एक्स का करोगे बच्चा अपान होगा एक्स, ठीक है, और नीचे बच्चे ये एक्स स्क्वायर बच्चा है। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, भाई कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स, ठीक है, और लॉग एक्स का बार करोगे तो बच्चे आएगा वन अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बढ़ो, माइनस कॉस और ब्रैकेट में होगा बच्चे लॉग एक्स, ठीक है, और डी बाई डी एक्स एक्स का वन हो जाएगा, यहाँ से एक्स और एक्स क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लो तो आएगा साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स, और फिर माइनस माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो प्लस कॉस ब्रैकेट में बच्चा लॉग एक्स, और नीचे कितना है बच्चे एक्स का स्क्वायर। ये आपका सुंदर सा आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, बस प्रैक्टिस करना है आपको, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो क्या कर रहा है, अगला और आसान है, कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू, अगर बच्चे कह रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, कह रहा है इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, तो आपको प्रूफ करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या होगा जीरो होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही निकाल लो, तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, बहुत आसान है, यहाँ से हो जाएगा माइनस 5 साइन एक्स। बोलो भाई, और इसका करोगे तो होगा माइनस 3 कॉस एक्स। अब इसका डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर करना है, यानी एक बार करना है तो एक बार कर दो, तो माइनस 5 साइन एक्स का करोगे कितना होगा बच्चे कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करोगे तो माइनस साइन एक्स होगा, तो साइन एक्स हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये आ गया, और वाई बराबर आपके पास है, तो ध्यान से देखो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई करिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास निकालिए 5 cos x और प्लस 3 sin x, हाँ सर, और y कितना बच्चे यहाँ देखो y आपके सामने है, तो y है बच्चा प्लस 5 cos x, ठीक है, माइनस 3 और बच्चे कितना हो जाएगा sin x। देखिए ध्यान से, तो क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया बच्चे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी कितना आ गया, सारे लोग कैंसिल हो गए, आपस में मर मिटे। जब आपस में मर मिटेंगे तो बच्चे हमेशा क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है, तो प्लस वाई बराबर कितना हुआ जीरो आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, प्लस वाई बराबर जीरो, ठीक है। ये चैप्टर बड़ा आसान है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, वहाँ पर इसको बहुत यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए ये सब सीखना पड़ता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि y बराबर अगर आपके पास cos इनवर्स x है, तो कह रहा है कि आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, लेकिन इन टर्म ऑफ y, यानी बच्चे जब आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे,
ठीक है, d2y/dx स्क्वायर निकालोगे तो भाई साहब ये आना चाहिए किसका फंक्शन, y का फंक्शन आना चाहिए यहाँ, यानी इधर भाई साहब जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में कहीं भी x नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो चलो भाई लगाते हैं। तो सिंस हमारे पास ये है तो सबसे पहले बच्चा वही काम, आप dy/dx निकालो। तो यहाँ से बच्चे जब आप dy/dx निकालोगे तो cos इनवर्स x का होता है 1/√1 - x का स्क्वायर। बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको पता है, पता होना भी चाहिए। अब आप क्या करोगे, d2y/dx स्क्वायर करोगे। चलो भाई, d2y/dx स्क्वायर इसको लिखने के लिए मैंने लिख दिया -1 - x स्क्वायर पावर -हाफ। एक स्टेप और लिख देता हूँ। चलो भाई, तो ध्यान से देखो, dy/dx को तुम लिख सकते हो माइनस, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - x स्क्वायर के पावर -हाफ, बोल लिख सकता हूँ। हाँ सर। अब आप d2y/dx स्क्वायर करो, तो जैसे d2/dx स्क्वायर करोगे तो -हाफ आगे आएगा तो +हाफ हो जाएगा। हाँ सर। फिर क्या होगा, 1 - x स्क्वायर पर -हाफ और फिर आपको -1 करना होगा। हाँ सर, ये तो जानते हैं हम लोग। और फिर अंदर वाला करना पड़ेगा, तो जैसे अंदर वाला करोगे तो होगा -2x। बोलो भाई। हाँ सर। यहाँ से 2 से 2 क्या होगा बच्चे, कैंसिल। तो जो d2y/dx स्क्वायर आएगा, ध्यान से देखिए वो कितना आएगा, वो आएगा बच्चे कितना, -x, और यहाँ होगा -x स्क्वायर पर -3/2। बोलो भाई, -1/2 और -1 घटाओगे तो -3/2। तो इसको नीचे लेते आइए, तो यह आएगा बच्चे -x, फिर होगा 1 - x स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। ये तो आ गया हमारे पास क्या, d2y/dx का स्क्वायर। बोलो भाई, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं सर, ये बड़ा आसान, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब देखो, सिंस हमें दिया है y बराबर cos इनवर्स x, तो लगा दो प्रॉपर्टी किसकी, ITF की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, cos y हो जाएगा। बस पुट कर दो, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x किसमें बच्चे, इन इक्वेशन 1, तो 1 में रखो। तो यहाँ है बच्चे d2y/dx का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ऊपर है माइनस का x, तो ऊपर अगर माइनस का x है तो बच्चा होगा माइनस का cos y। बोलो भाई। हाँ सर। और फिर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर y की पावर कितना बच्चे, 3/2। यहाँ से कितना आएगा, माइनस का cos y। 1 - cos स्क्वायर y किसका फार्मूला है, कुछ याद आ रहा है। हाँ सर, साइन स्क्वायर y का फार्मूला है, नहीं याद आ रहा तब भी याद कर लेना, ठीक। तो यहाँ से साइन स्क्वायर y हो जाएगा। बोलो भाई, और पावर कितना हो जाएगा, 3/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो होगा -cos y, और ये हो गया साइन क्यूब y। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, -cos y अपॉन साइन y, और लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर y। बोलो भाई, लिख सकता हूँ कि नहीं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा cos y अपॉन साइन y कितना, -cot y, और साइन स्क्वायर y को ऊपर लेते जाओ तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर y। ये मैंने ब्यूटीफुल सा रिजल्ट बनाया है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, इसको, ये क्वेश्चन यहीं इसका आंसर हो खत्म हो गया था, लेकिन फिर वही मास्टर साहब को चाहिए कुछ अच्छा दिखने वाला, तो कुछ अच्छा दिखने वाला हमने सेट किया, तो d2y/dx स्क्वायर बराबर ये, ठीक है। अब आप देखो ये किसका फंक्शन आया है, तो केवल बच्चे y का फंक्शन आया है, केवल y एलोन है, y के अलावा कोई नहीं है। कहीं x दिख रहा है बच्चे, नहीं सर, यही करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखो भाई, क्या कहते हैं 13 जी। चलिए 13 जी को देखा जाए, ये 13 वो मेरा। चलिए आ जाओ, 13 कह रहा है इफ y बराबर, आपको y बराबर दिया बच्चे 3 cos ब्रैकेट में log x, चलो भाई, +4 साइन, और फिर ब्रैकेट में log x। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई, क्लियर है। आप कह रहा है, आप ये दिखाइए, ठीक है, y1 y2, तो y1 का मतलब dy/dx, तो इसकी पहले y1 की वैल्यू निकालो। तो y1 मतलब क्या हुआ, y1 मैंने लिखा, यानी इसका dy/dx आपको करना पड़ेगा। तो मैं एक स्टेप लिखता हूँ बच्चे, तो dy/dx मतलब ये हुआ 3, और होगा cos log x भाई, 3 कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और +4 dy/dx, और यहाँ क्या होगा बच्चे, साइन और ब्रैकेट में बच्चा log x। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। करो y1 निकालो, तो क्या होगा 3 cos का करोगे तो होगा बच्चे माइनस साइन, और ब्रैकेट में होगा कितना बच्चा, log x का फिर करना पड़ेगा आपको, तो नीचे आएगा x। बोलो भाई। हाँ प्लस, सर प्लस कहाँ भरना है हमको, 4, चलो देखो ध्यान से 4, और इसका साइन का करोगे होगा कितना बच्चे,
कॉस लॉग एक्स, और फिर log x का करोगे तो बच्चा होगा 1/x। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन लगा, तो आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो भैया, -3 साइन, ठीक है, और फिर होगा ये log x, और प्लस 4 cos, और यहाँ होगा log x। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, तो आपको काम आसान करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट y2 निकालने ना जाओ, ठीक है, y2 निकालने ना जाओ, मतलब कुछ अगर अपॉन में तो इसका मल्टीपल करो, आपका आंसर आना है। देखो ध्यान से क्या समझाता हूँ मैंने क्या किया, जो यहाँ x लिखा था उसको यहाँ लेते आया। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो x नीचे लिखा था मैंने यहाँ लाया, इसलिए लाया कि हमारा डेरिवेटिव निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारा अब जो दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे, y2 निकालेंगे, वो आसान हो जाएगा। y2 निकालने का फार्मूला क्या है कि जब भी आप y1 निकालो, ठीक है, तो आप क्या करो, उसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, दो फंक्शन का मल्टीपल है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ। तो मैंने पहले को छोड़ा, और y1 का करोगे तो कितना होगा बच्चे, y2। अभी मैंने जब शुरू किया था तभी समझाया था, y1 का एक बार और dy/dx का मतलब क्या होगा, y2। बोलो भाई हाँ सर। प्लस y1 का छोड़ोगे, और x का करोगे कितना होगा बच्चे, 1। x कितना होगा बच्चे, 1। कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई आगे चलते हैं। इसका करिए तो इसका होगा -3 साइन का करोगे तो होगा कॉस, और ब्रैकेट में होगा बच्चा log x। बोलो भाई हाँ सर, और फिर log x का करना होगा तो नीचे आएगा x। चलो भाई इसका करोगे तो होगा -4 साइन और ब्रैकेट का log x, और फिर log x का करोगे बच्चे तो नीचे आएगा x। बोलो भाई हाँ सर। यहाँ से होगा x y2 प्लस y1, और मैंने सब में से -3/x कॉमन लिया, सॉरी -1/x कॉमन लिया, -1/x कॉमन लिया, तो यहाँ से हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा log x, ठीक है, 3 cos log x प्लस 4 साइन, ठीक है, और ब्रैकेट में log x। बोलो भाई हाँ सर। अगर आप देखो ध्यान से तो इसका x का मल्टीप्लाई करा दो, तो कराओगे तो क्या होगा, x स्क्वायर y2, ये इस x का मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, प्लस कितना होगा x y1। और ध्यान से देखिए ये जो वैल्यू आई है बेटा, ये अगर वैल्यू जो आई है वो क्या है, तो आप ध्यान से देखोगे तो वो है y। आप ध्यान से देखो बच्चे, ये जो वैल्यू आई है वो क्या है बच्चा, वो आप ध्यान से देखोगे तो y बराबर क्या है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, वही तो आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का y। इस y को उधर लेते आओ, जैसे इस y को लाओगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा, और वो है क्या, x स्क्वायर y1 प्लस x y1 और प्लस y, और बराबर कितना होगा बच्चे, 0। यही आपको दिखाना था। इस टाइप क्वेश्चन को आपको इसी तरह से लगाना है जिस तरह मैंने समझाया, आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी आप वो भी करोगे, ऐसे करोगे बड़े तो लंबा होगा, लेकिन उससे भी रिजल्ट आएगा। क्लियर है? अब देखो ना कैसे, फिर समझाता हूँ मैं। y बराबर ये था, तो y1 निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं होगी, इतना मैं समझ सकता हूँ, और होती है तो फिर से पढ़ो भाई, ठीक है, 11th। चलो भाई, तो y1 निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्लियर है? हाँ सर। इस दोनों तरफ x कॉमन था, मैंने x का मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, x y1 बराबर दिस। जब भी y1 आ जाए तो y2 चाहिए, अगर आपके पास dy/dx, y1 मतलब dy/dx, तो y2 अगर चाहिए यानी d2/dx स्क्वायर चाहिए, तो उस इक्वेशन को एक बार और क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो मैंने किया वही, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चा x की जब करोगे तो यहाँ x y1 था, तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो x का छोड़ा, और मैं जब लेक्चर शुरू कर रहा था तभी बताया कि y1 का एक बार dy/dx मतलब y2, तो यहाँ कितना आ गया बच्चे, y2 प्लस y1 को छोड़ा, x का करूंगा तो 1, ठीक है, और इसका आपने कर लिया था। क्लियर है? यहाँ जैसे देखिए, जब ये सब आएगा cos और sin कहीं दिखे तो दो बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो वही फंक्शन आ जाता है। तो देखो यहाँ से दो बार डिफरेंशिएट हुआ, डिफरेंशिएट किया हमने तो वही फंक्शन आ गया, y आ गया, तो यहाँ y रख दिया, इसको इधर ले आया, काम तमाम हो गया। इस टाइप क्वेश्चन में आपको अक्सर y मिल जाएगा, ठीक है, अक्सर, कभी कभी नहीं मिलेगा तो पूरा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें पूरा प्रोसेस करना है। देखिए कैसे कर रहा है ये दिखाइए। तो चलो भाई, सबसे पहले तो dy/dx निकाल लो। तो y बराबर आपको क्या दिया, देखो ध्यान से, तो हमारे पास सर y बराबर दिया है ae⁻mx, ठीक है, प्लस be⁻nx। तो जो dy/dx होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ से am, ठीक है, e⁻mx, और प्लस क्या होगा बच्चे, bn और e⁻nx। बोलो भाई ये तो आसान है। हाँ सर। और इसी तरह d2/dx स्क्वायर निकाल लो। तो d2/dx स्क्वायर कितना होगा, d2/dx स्क्वायर हो जाएगा a, और फिर ये m आ जाएगा तो होगा m स्क्वायर e⁻mx, ठीक, और प्लस b n स्क्वायर e⁻nx। चलो भाई
कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको ये बराबर प्रूफ करना था, तो चलो भाई, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये तुमको पता है। अब आपको चाहिए m प्लस एन, ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स, तो ये निकाल लो, क्योंकि आपके रिजल्ट में ये है, ये दिख रहा है, तो ये करना है। तो m प्लस एन का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, तो m प्लस एन का मैंने मल्टीप्लाई किस में कराया बच्चे, a m e के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स में मल्टीप्लाई कराइए। जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो एक बार m का मल्टीप्लाई होगा तो होगा a m स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस कितना होगा बच्चे, बी एम इंटू एन ई के पावर एन एक्स प्लस होगा ए एम एन ई के पावर एम एक्स, हाँ सर, और प्लस कितना होगा बच्चे, प्लस होगा बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। ये आ गया कितना, ये आया m प्लस एन डी बाई बाई डी एक्स। वाह भाई वाह। इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई, अब किसकी जरूरत है बच्चे, देखो ध्यान से, ये आ गया। अब हमें जरूरत है एम एन वाई की, किसकी जरूरत है बच्चे, एम एन इंटू वाई, तो एम एन इंटू वाई निकाल लो, तो एम एन इंटू वाई, चलो, तो एम एन इंटू वाई होगा एम एन, और वाई आपका क्या दिया है ये, तो होगा ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स, तो मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ से हो जाए कितना बच्चे, एम एन ए ई के पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस बी एम एन ई के पावर एन एक्स, ये मान लें क्वेश्चन नंबर 3। अब सारी वैल्यू उठा कर रख दो, जैसे सारी वैल्यू उठा कर रखो, देखो ध्यान से, कह रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये, और यहाँ लगेगा माइनस का साइन, चलो भाई यहाँ माइनस साइन लगा दिया मैंने, क्योंकि माइनस चाहिए था, ठीक है, और यहाँ प्लस चाहिए। अब ध्यान से देखो, जैसे माइनस करोगे तो ये कैंसिल, ये और उधर से वो कैंसिल, और ये वाला कहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से। चलो रख लेते हैं, तो आप ये आशा कर लेंगे, मैंने सारी वैल्यू निकाल ली, आपको केवल करना है वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे, जैसे वैल्यू पुट करोगे जीरो आएगा। देखो ध्यान से कैसे, भाई ये है डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और ये हमारे पास हमने ये निकाला है, ठीक है, तो दोनों जोड़ोगे, अब देखो ये माइनस साइन है, तो माइनस है जोड़ोगे तो ये कैंसिल होगा इससे, हाँ सर होगा, बिल्कुल सही बात, और ये भाई साहब यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, हाँ सर ये कैंसिल हो गए। अब ये और ये कहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस है, आगे माइनस में लगाया है, दोनों क्या है बच्चे, माइनस है, दोनों क्या है बच्चे, माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो ये दोनों माइनस होंगे और यहाँ दोनों प्लस है, तो भाई तो जीरो हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, कह रहा है वाई बराबर 500 और ई के पावर 7x, ठीक है, प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x, कह रहा है आप दिखाओ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालने चलोगे तो होगा 500 इंटू 7 ई के पावर 7x, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, और फिर माइनस 600 इंटू 7, क्योंकि यहाँ से माइनस आ जाएगा और ई के पावर हो जाएगा माइनस 7x। चलो भाई, अब आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने चलोगे तो होगा 500, ठीक है, इंटू 7, फिर इंटू 7 होगा, क्योंकि फिर एक बार 7x आएगा, यहाँ बचेगा 7, ठीक, यहाँ करोगे तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो यहाँ आएगा 600 इंटू 7 और ई के पावर माइनस 7x, सब में से देखो 49 कामन है, 7 7 49 कामन, और बचा कितना, 500 ई के पावर 7x प्लस 500 ई के पावर माइनस 7x। बोलो भाई ये किसकी वैल्यू है, तो ये है y, तो ये हो जाएगा 49y। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आया, 49y। अरे भाई किसकी वैल्यू है ये वाली, तो ये है भाई y, यहाँ पे क्लियर है, आसान है, इसको बहुत आसान। चलिए भाई अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ, ठीक है, e के पावर y x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो आपको शो करना है ये, ध्यान से को, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ x प्लस 1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ई के पावर माइनस वाई, पहले लिख सकता हूँ, सॉरी ई के पावर वाई, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ई के पावर वाई को मैंने इधर लाया। चलो भाई जो काम करना आसान है उसको कर रहा हूँ, क्यों, डिफरेंशिएशन किसका करना आसान है, ई के पावर वाई का, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, क्लियर है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर कितना बच्चे, बराबर हो जाएगा ई के पावर माइनस वाई, और इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगी।
चलो भाई, अब मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट करोगे एक्स वन हो जाएगा, हाँ सर, और बाकी हो जाएगा जीरो। बोलो भाई, एक्स का करोगे तो वन हो गया, बाकी हो गया वन का जीरो। इसका जब करोगे तो होगा ई के पावर माइनस वाई। बोलो भाई, हाँ सर, और फिर आएगा माइनस वाई करना होगा, तो माइनस वाई करोगे तो कितना होगा बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से मेरी भावनाओं को समझ लेंगे, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकाली वो कैसे निकाल रहा हूँ, समझिए। ई की पावर माइनस वाई का क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। और फिर आपको वाई का करना चाहिए, तो वाई का जब करेंगे तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से बच्चे एक प्यारी सी वैल्यू आई कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो ध्यान से, वो आएगा माइनस वन अपान ई के पावर माइनस वाई। बोलो भाई, और मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ई के पावर वाई, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स आया वो कितना आया बच्चे, वो आया माइनस ई के पावर वाई। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ देखिए जरा, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है वो आ रहा है ई के पावर माइनस वाई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर कितना, वन माने थे, इसको दो मान लो। चलो भाई, अब इसी को फिर से आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो कर दीजिए। जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में करने चलोगे तो होगा डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। चलो भाई, जब इसका करने आप चलेंगे तो होगा फिर से माइनस ई के पावर माइनस वाई। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, और फिर वाई का करना पड़ेगा, तो वाई का करोगे कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, ध्यान से देखो, वो होगा ई के पावर माइनस वाई। ठीक है, हाँ, और फ्रॉम इक्वेशन टू से आप देखिए जरा, इक्वेशन टू में देखो बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई है वो आई ई के पावर माइनस वाई, तो इसकी वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, ई के पावर माइनस वाई। ठीक है, हाँ सर, सॉरी माइनस आई, हाँ ये आई, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो होगा ई के पावर माइनस टू वाई। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, डी वाई बाई डी एक्स पर माइनस, अरे यार सॉरी बच्चे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया ना ये, इसको सही कर लो भाई। यहाँ तो मैंने सब, यहाँ से एक बार देख लीजिए, थोड़ी सी गलती हुई है, ये एक चीज़ गलत लिखेंगे तो सारा गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स की ई के पावर वाई वैल्यू आई भाई, तो यहाँ ई के पावर वाई। चलो अब कर लो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब तो और आसान हो गया। ये कितना होगा बच्चे, ये होगा माइनस, ठीक है, ई के पावर वाई, और ई के पावर वाई का करो एक बार, तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर दो का यूज़ कर लो, तो होगा माइनस ई के पावर वाई, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी आई है माइनस ई के पावर वाई, तो ये हो जाएगा, और फिर हो जाएगा माइनस ई के पावर वाई, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो होगा ई के पावर टू वाई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर थ्री। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। नाउ नाउ फ्रॉम टू, अगर फ्रॉम दो से देखोगे तो जो डी वाई बाई डी एक्स का तुम होल स्क्वायर करने चलोगे तो देखो क्या होगा, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मतलब माइनस ई के पावर वाई का होल स्क्वायर। बोलो भाई, हाँ सर, इसका होल स्क्वायर का मतलब ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा ई की पावर वाई का टू, और ये क्या है, पावर जुड़ जाएगा तो होगा ई की पावर टू वाई। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इक्वेशन नंबर टू और स्टार से हमारा क्या आया, अगर आप देखिए ध्यान से तो आया कि डी वाई बाई डी एक्स का जब आप होल स्क्वायर कर रहे हो बच्चे, तो वो किसके बराबर आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बोलो भाई आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है सर। फिर समझ लीजिए, एक बार और समझा दो मैंने क्या किया, ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन उसका करो जो काम आसान है। देख कुछ लोग इसमें क्या करते हैं मैं बताता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, ई के पावर वाई बराबर वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, और फिर उसको कर दे डिफरेंशिएट, तो भाई थोड़ा सा टफ होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर फिर करो इधर करो, कोई मतलब नहीं, छोटा काम करो भाई। ई के पावर वाई का हमें पता है डिफरेंशिएशन, चाहे निगेटिव में हो ई के पावर माइनस वाई, चाहे पॉजिटिव में करना आसान है, तो मैंने वही काम किया। यहाँ से बचे ई के पावर एक्स प्लस वन का मतलब वन अपॉन ई के पावर वाई, कोई दिक्कत नहीं सर। इस ई के पावर वाई को ऊपर ले गया तो होगा माइनस ई के पावर वाई। मैंने एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, जैसे मैं एक्स के रिस्पेक्ट करूंगा तो एक्स का वन होगा और वन का हो जाएगा जीरो, तो बचे केवल वन। यहाँ करोगे तो माइनस ई की पावर माइनस वाई, और फिर बच्चे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई है और वाई है तो आपको एक बार और वाई का करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ रखा तो होगा माइनस ई की पावर वाई, तो माइनस ई की पावर वाई आ गया, ये आ गया। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार किया, जैसे मैंने क्यों करूंगा तो ये तो यही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
माइनस माइनस होगा और ई के पावर वाई का ई के पावर वाई होता है, लेकिन वाई है तो वाई के एक बार और करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स। बोलो भाई। अब फ्रॉम यहाँ लिख लो, फ्रॉम 2 से देखोगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो भाई इसकी वैल्यू यही थी, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू उठा कर रख दी, माइनस ई के पावर वाई, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ई के पावर 2 वाई आएगा, और डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर करोगे तब भी ई के पावर 2 वाई आएगा। क्लियर बच्चे? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाओ भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 17 नंबर, आसान भी है। चलो, तो हमारे पास क्या है कि कह रहा है कि y बराबर आपके पास अगर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो तो आप भैया ये प्रूफ करो। तो चलो भाई, ये प्रूफ करना मैंने सिखाया है, कैसे करना है देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ऐसा क्वेश्चन है क्या करना है। तो y1 कितना होगा, ध्यान से देखो, यानी एक बार डिफरेंशिएशन, तो 2 tan इनवर्स x, बोलो भाई, और यहाँ हो जाएगा कितना बच्चे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। भाई 2 tan इनवर्स x होगा और फिर tan इनवर्स x क्या करना होगा, तो ये होगा, मैंने बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसको मल्टीप्लाई करा लो इधर, तो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा बच्चे y1, और इधर कितना होगा बच्चे, 2 tan इनवर्स x। चलो भाई, अब जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, तो पहले को तुम छोड़ोगे तो होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, y1 का करोगे तो होगा कितना बच्चे, y2, प्लस y1 का छोड़ोगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो इसका होगा बच्चे 2x। हाँ सर, बराबर इधर करोगे 2 और tan इनवर्स करोगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे करो देखो ध्यान से, आपका रिजल्ट आपके सामने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराइए तो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ होगा y2, प्लस कितना होगा 2x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ होगा y1, और इधर आ जाएगा क्या बच्चे, 2 आ गए, यही शायद प्रूफ करना था। हाँ भाई साहब, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये आ गया, जो मैं तरीका बताया अगर आप अप्लाई करोगे तुरंत आंसर आना है। क्या किया, ध्यान से फिर देख लो, y बराबर tan इनवर्स का होल स्क्वायर था, तो मैंने y1 निकाला, y1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो मैंने किया, जैसे मैंने किया तो होगा 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x से करोगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, इसका मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई किया ये आया, और बराबर क्या हुआ 2 tan इनवर्स x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। जब करूंगा तो ध्यान से देखो, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा है, y1 का करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, y2 बताया मैंने, क्लियर है। और फिर y1 को छोड़ोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो होगा 2x, और यहाँ होगा 2 और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कराया, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा होल स्क्वायर, यहाँ केवल बचेगा 1 प्लस ये, और इधर आ जाएगा केवल 2, यही आपको क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है शायद यही लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ, तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कोई लास्ट एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर को, उसको कंप्लीट करके जल्दी वो भी वीडियो मिल जाएगा आपको, और एप्लीकेशन आप डेली 2 शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।